अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रिटी पार्टी वेयर फ्रॉक कटिंग करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 2000 तक लगे हैं पैसे, और ये हमने घर में ही स्टाइल कर लिया है। तो आप भी इस तरह का फ़्रॉक जो है बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। इस वीडियो में मैं कटिंग बता रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग भी दे दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है समझने वाला काम है। तो इस वजह से वीडियो लंबी ना हो जाए, मैंने इसके दो पार्ट बना दिए, कटिंग का अलग और स्टिचिंग का अलग। तो सबसे पहले ये मैंने नेट ले ली थी, 10 मीटर तक ये नेट का है फैब्रिक। और इसकी ऊपर जो बाजू और पेटी बनानी है उसके लिए मैं ये कपड़ा यूज़ करूँगी। ये रहा लाइनिंग का पीस। लाइनिंग का भी 10 मीटर लिया है, लेकिन ये शमीज़ वाला जो आम शमीज़ का मिलता है छोटे बर में, वो कपड़ा लिया है। और ये नेट फैब्रिक जो है ये थोड़ी हार्ड जो होती है फैब्रिक, उसमें लिया मैंने, नरम वाली में नहीं लिया। लेकिन दोनों में आप बना सकते हैं। ये मैंने 8 फोल्ड इस कपड़े के लिए हैं। 10 मीटर कपड़े को 8 तों में मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है जितनी भी फ़्रॉक हो। तो ये मैं 5 मीटर की हाइट की गर्ल के लिए बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये। 44 इंचज़ तक मैंने इसकी लंबाई ले ली सबसे पहले इन 8 फोल्ड कपड़े की। 8 फोल्ड कपड़े को ये लेंथ के हिसाब से लिया जाता है। इसमें जो लेंथ थी जिसका ये फ्रॉक है, तो उसकी थी 5 मीटर टोटल जो हाइट थी। तो उस हिसाब से ये 44 इंचज़ जो है इसकी नीचे अम्ब्रेला की कटिंग में आ जाएगा। इसको मैंने हाफ तक निशान लगाए हैं इस तरह से। हाफ तक निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी, जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग के लिए करते हैं। इन 8 फोल्ड को दोबारा से मैंने डबल कर लिया। यहाँ मेरे पास निशान लगे हुए हैं, तो जहाँ जहाँ निशान है वहाँ पर मैं अम्ब्रेला की कटिंग कर लूँगी। ये यहाँ तक जो है वो नेट की कटिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। अगर आपके पास 5 मीटर की मतलब हाइट का आपको पता ना हो कि किसकी बनानी है, और आप खुद ही नेट से ही उसकी कपड़े से ही उसकी माप लें, तो इसकी माप के लिए जहाँ पर वेस्ट की नाप होती है वहाँ से लेकर नीचे पाँव के टखने तक नाप लिया जाता है, या फिर आप पैर के अंगूठे तक नाप ले लें। जितने भी इंचज़ बने उसमें आपने 5 इंचज़ ऐड कर देने हैं मज़ीद। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सिंड्रेला टाइप फ्रॉक जो है वो उसकी लेंथ कंप्लीट होगी। यहाँ मैं अब 2 इंचज़ का कट लगा रही हूँ ऊपर पेटी में जो मैंने देना है। तो 2 इंचज़ का इस तरफ मैंने लगाया, और यहाँ आधे से 1 इंच तक मैं हल्की सी इसकी कटिंग कर लूँगी, ताकि अम्ब्रेला की सिलाई करने में आसानी रहे। यहाँ तक अब हम इन्हें अलग कर लेंगे। फिर हमने लाइनिंग वाला जो हमारे पास पीस है उसको भी सेम ऐसे ही सेट करना है। इसका देखें बर कम है, तो इसको मैं दरमियान से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये कपड़ा जो है वो 5 मीटर रह गया हमारे पास। अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर नेट वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से, और सेम इसकी भी वैसी ही कटिंग कर लेनी है जिस तरह से हमने ऊपर वाले कपड़े की कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद यहाँ जो ऊपर मैंने इसकी वेस्ट वाली जगह पर 2 इंच की कटिंग की है, तो नीचे लाइनिंग वाले पीस की यहाँ पर हम 3 इंचज़ की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले की सिलाइयाँ ज़्यादा आ जाएंगी। वो 4 फ्रंट साइड के अम्ब्रेला हैं, 4 बैक साइड के अम्ब्रेला हैं, लेकिन जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है उसके 2 हैं फ्रंट साइड के अम्ब्रेला और 2 बैक साइड के। तो इसकी हमने मज़ीद जो है वो 2 इंच तक कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसकी जब सिलाई लगाएंगे तो इन 4 पीस फ्रंट के भी हमने जोड़ लेने हैं, और 4 पीस बैक साइड के भी जोड़ लेने हैं। इससे ये वेस्ट का जो नाप है वो बराबर हो जाएगा। अब इसकी जो पेटी और बाजू बनाने थे उसके लिए यहाँ देखें ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इनको आपस में नीचे मैंने तार वाली पीको करवा लेनी है, और ये जो अंदर लाइनिंग का पीस है उसको मैंने इस तरह से सिलाई किया, जोड़ जो थे, और नीचे उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब पेटी का नाप ले लेंगे। पेटी के नाप के लिए लाइनिंग का पीस मैंने पहले ही डबल फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ देखें 4 हैं इसकी तय, 2 फ्रंट साइड की हैं, 2 बैक साइड की। 15 इंचज़ इसकी लेंथ ले ली है और 10 इंचज़ इसकी विड्थ ले ली है इसकी। अब इसके बाद ये मेरे पास एक ड्रेस पड़ा था पहले वक्तों का, ये समझ लें, जिसका अब थोड़ा सा फैशन जो है वो कम था, लेकिन इसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन परेशान नहीं होना, ये पीस मैं ज़ाय नहीं कर रही। इसके बचे हुए कपड़े से मैं एक और स्टाइलिश सा ड्रेस जो है वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखें ये बैक साइड के लिए भी मैंने ले लिया पीस सेम उसी जिस तरह से मैंने लाइनिंग के कपड़े की ली थी लेंथ और विड्थ। अब हम इन 4 पीसेस की
कटिंग कर लेंगे, 2 लाइनिंग वाले और 2 फ्रंट और बैक के लिए। 7 इंच का तीरा लिया और 7 इंच ही सेम इसके आर्म होल का निशान लगाया। अब हमने इसकी कंधे की गुलाई कर लेनी है और यहाँ वेस्ट का हम देख लेंगे 8.5 इंच तक निशान, क्योंकि इसकी जो ऊपर हमने चेस्ट वाली जगह रखनी है वो 10 इंच रखनी है, इसलिए हमने वहाँ पर कोई कटिंग या निशान नहीं लगाया। यहाँ तक कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसकी हल्की सी तीरे वाली कटिंग कर लेनी है और यहाँ सेंटर में कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने का बहुत फ़ायदा होता है, गला बनाने में आसानी होती है। अब हम यहाँ पर वेस्ट की फिटिंग की जो नाप थी वहाँ तक भी कट कर लेंगे। देखिए आर्म होल 7 इंच से थोड़े कम हो रहे हैं, तो हम आधा इंच मज़ीद इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि ये आसानी से जो है सेट हो जाएं। यहाँ तक इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई, बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब हम ये पिन्ने सारी निकाल लेंगे। इसे पिन अप कर दिया था ताकि ये रेशमी कपड़ा है तो कपड़े की जो कटिंग है वो बहुत आसानी से हो जाए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। अब हमने फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है 1 इंच तक डीप, ताकि आगे कपड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो या बगल में कपड़ा इकट्ठा ना हो। इसके बाद अब हमने करने हैं बाजू के लिए भी जो बॉर्डर था आधा हमने पेटी में यूज़ कर लिया, आधे को हमने बाजुओं में यूज़ कर लेना है। ये तो मैं इस तरह का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ सितारे वाली नेट मिलती है, काम वाली मिलती है एम्ब्रॉयडरी में, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। सिर्फ 1 मीटर अगर आप कपड़ा ले लें तो उससे बाजू और पेटी आसानी से बन जाती है। तो बाजू की जो लेंथ है वो मैंने 22 इंच ली हुई है, लेकिन विथ 8 इंच से कम है, तो हम इसमें जोड़ डाल लेंगे। जो काम वाला कपड़ा था वो मैंने सेंटर में कर लिया है और साइडों पर जो है वो मैं जोड़ डाल लूँगी, तो अंदर की सिलाइयों में ये बहुत कम जोड़ जो है वो नज़र आएगा। सबसे पहले मैं इस गले को अलग कर लेती हूँ, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो इसको मैंने काविया करके किसी और सूट पे लगा लेना है। अब इसके मैंने 4 तह बना ली बाजुओं की। जिस तरह से बाजुओं को दोनों बाजुओं को फोल्ड किया तो 4 तह बन गई, इसकी भी सेम 4 तह बना लूँगी मैं। और 1 इंच तक इस तरह से कपड़ा ऊपर रख के कोई भी जोड़ आप डालें, चाहे शलवार में हो, बाजू में, कमीज़ में, जहाँ भी, तो 1 इंच जो है जोड़ वाला कपड़ा जो मेन कपड़ा होता है उसके ऊपर रखा जाता है। यहाँ इसकी हमने कंधे की कटिंग कर ली। कंधे की कटिंग करने के बाद हम ये सिंपल बाजुओं की कर लेंगे। 5 इंच जो है 5 इंच इसका फ्रंट था। ये देखें थोड़ा सा मैंने ये पीस ज़्यादा रखा है, क्योंकि आगे से जो बाजू हैं वो तो उनकी तो आगे सिलाई नहीं होनी, लेकिन जो हमने जोड़ डाला है उसकी सिलाई होनी थी, इस वजह से। अब हम सेम इसके ऊपर रख के नीचे लाइनिंग वाली बाजुओं की भी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर वाले बाजुओं की कटिंग की है। तो आसान तरीका है ये, इस तरह से कटिंग करने का। पहले जोड़ आप अटैच कर लें, फिर प्रेस करने के बाद आप कटिंग कर लें, तो देखें ज़बरदस्त बाजू जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। अब ये गले का नाप है। इस वीडियो में मैं सारी इसकी कटिंग बता रही हूँ, थोड़ा सा जो है वो आसानी से समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी और वो भी बहुत अच्छे से मैंने की है, और उसकी भी आपको होप सो समझ आ जाएगी। तो ये गला है, 6 इंच तक इसकी मैंने चौड़ाई ली है और 4.5 इंच इसकी मैंने गहराई ली है। गला चिपकाने के लिए आप सेंटर से सबसे पहले प्रेस कर लिया करें। प्रेस करने के बाद ऊपर वाली जो दोनों साइडें होती हैं उन्हें प्रेस कर लें, तो गला जो है वो एक साइड पर नहीं मुड़ता और बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है। यहाँ तक इसको तैयार किया। अब हमारी जो बैक साइड की पेटी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके ऊपर हमने ज़िप लगानी है। इस तरह के जितने भी फ्रॉक हों, फैंसी ड्रेस हों, तो अगर बैक साइड पर आप उसकी ज़िपर लगा लें तो वो बहुत अच्छे से उसकी फ़िटिंग आ जाती है, पहनने उतारने में भी काफ़ी आसानी रह जाती है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप भी बआसानी बहुत कम खर्चे में इस तरह के सिंड्रेला टाइप पार्टी वेयर फ्रॉक जो है वो रेडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।